सभी को नमस्कार। दोस्तों, सबसे पहले आप ये निफ्टी का आवरली टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हैं। निफ्टी जो बंद हुई है 24,168 के आसपास बंद हुई है। देखिए, जिस तरीके से निफ्टी का प्राइस एक्शन है आज का, बाजार के अंदर कोई भी सेल सिग्नल अभी तक नहीं यहाँ पे इसको मिला है। इसके अंदर हम कुछ रेजिस्टेंस की बात करेंगे। देखिए, जिस तरीके से बाजार का प्राइस एक्शन है 24,250 से लेकर 300 का एरिया एक बहुत ही बड़ा एक सप्लाई एरिया यहाँ पे आ रहा है, जिसके अंदर इसने इसको एक गैप इसने फिल कर दिया है आज, और दूसरा गैप ये वाला हो सकता है जो कि कल गैप अप के रूप में आपको देखने को मिल सकता है, जिसका एरिया 24,250 से लेकर 24,300 का एरिया रहेगा। तो इसमें एक ये लास्ट अभी बनता है, इसके बाद देखेंगे कि 24,300 के पास किस तरीके का प्राइस एक्शन यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। बट अभी तक की पिक्चर के हिसाब से इसका जो टारगेट है वो 24,300 तक का हो सकता है। बट किस तरीके से कल बाजार ओपन होगा वो देखने वाली बात है। और अगर हम नीचे के लिए बात करें कि ये कब रिजेक्ट हो जाएगा, 24,050 के नीचे ही ये इस चीज को रिजेक्ट करेगा, 24,050 के नीचे। या हम ये भी कह सकते हैं कि अगर ये 24,000 के नीचे इस चीज को ओपन करेगा तभी ये रिजेक्ट होगा। अदरवाइज हम ये मान के चल रहे हैं 24,000 नीचे में और 24,300 ऊपर में ये रेंज बाजार के अंदर अभी फिलहाल रहेगी। 24,300 ऊपर में जा सकता है, नीचे में जब भी 24,000 आया इस चीज का ये ध्यान रखें, ये एक सप्लाई डिमांड एरिया रहेगा और 24,300 एक सप्लाई एरिया रहेगा। जब 24,300 के ऊपर कोई क्लोजिंग आएगी या सस्टेन करेगा तो वहां पे फ्रेश तरीके से देखेंगे। बट अभी इसके अंदर जो गुंजाइश है वो 100-125 पॉइंट तक की, 150 पॉइंट तक की गुंजाइश है। तो ये इसका अब एक सीन बन गया है। 24,300 और 24,000 ये दो लेवल मैंने आपको बता दिए, इन दोनों लेवलों के ऊपर आप नजर रखें और उसके अकॉर्डिंग ही इस चीज को आप प्लान करें। कल फ्राइडे की क्लोजिंग है। डेली चार्ट की बात करूं तो डेली चार्ट के हिसाब से आप यहां पे देख रहे हैं, इसका ये लास्ट वाला एरिया है जो 24,250 की तरफ इंडिकेट कर रहा है। कल की ओपनिंग देखते हैं किस तरीके की जो है होती है। 24,170 का अभी प्राइस यहां पे बंद हुआ है। बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी अभी जो बंद हुआ है वो 58,000 के अभी नीचे बंद हुआ है, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। और इसमें 58,000 के रेट में, 58,100 के रेट में एक सप्लाई एरिया है। अगर ये इसके ऊपर सक्सेसफुली गैप अप हो जाता है, उसके ऊपर सस्टेन करता है, तो फिर हम इसको 60,000 तक के लिए प्ले कर सकते हैं। 58,100 के ऊपर 57,963 का भाव बंद हुआ है, तो इस लेवल के ऊपर भी आप नजर रखें। 58,100 ये दो लेवल मैंने आपको बता दिए, ये निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए बहुत अहम रहेंगे। और कल के दिन की बात करें तो 57,600 के नीचे अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन में ओपन होता है तो इसको भूल के भी बाई करने की कोशिश ना करें। इसका ट्रेंड एक बार 56,500 तक देखा जा सकता है। तो यहाँ पे भी दो लेवल मैंने आपको बता दिए, 57,600 के नीचे, या ये 57,500 सेफ साइड ले लेते हैं, 57,500 के नीचे और 58,100 के ऊपर। कल देखते हैं किस तरीके से बैंक निफ्टी यहाँ पे रीओपन होता है। तो ये सेंसेक्स का चार्ट है। ऐसे ही अगर हम बात करें, सॉरी, बैंक निफ्टी का चार्ट था वो इससे पहले वाला, ये सेंसेक्स का चार्ट है। सेंसेक्स के अंदर देखिए जिस तरीके से प्राइस एक्शन है, इसमें 78,000 के लेवल पर एक सप्लाई बैठी है। इसको देखते हैं ये रिजेक्ट करेगा या नहीं करेगा। 78,000 की सप्लाई बहुत ही एक मेजर सप्लाई है, जिसकी वजह से यहां पे कल अगर ये ओपन हो भी गया, अभी जैसे बंद हुआ 77,400, तो 78,100 के सप्लाई का खास करके ध्यान रखें। 78,100 ये बहुत ही महत्वपूर्ण एरिया में आपको बता रहा हूं निफ्टी के लिए। 24,250 से लेकर 24,300 का सप्लाई एरिया, कहीं से भी सप्लाई, 24,250 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है। सेंसेक्स के लिए 78,100 और बैंक निफ्टी के लिए 58,100, ये तीनों के अंदर मैंने आपको सप्लाई बताई है। इस चीज का ध्यान रखें। हाँ, अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है और इसके ऊपर बहुत ही बड़ा गैप अप कर देता है तो फिर ये सब चीजें यहाँ पे खत्म हो जाएंगी और बाजार आगे के लिए कंटिन्यूशन में चला जाएगा। तो इन सब चीजों का ध्यान रखें।
बाजार के अंदर जिस तरीके का प्राइस एक्शन है वो अभी भी यहाँ पे तेजी के लिए बरकरार है। तो देखते हैं कल किस तरीके की ओपनिंग होती है। उसके बाद आप स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखें, जो मैंने आपको स्टॉप लॉस निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के बताएं, क्योंकि बहुत ही पास के स्टॉप लॉस हैं, तो इसलिए खास करके स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर सेलिंग आएगी तो वो स्टॉप लॉस पे निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो बहुत बड़ी डाउनफॉल भी, अगर आप सेंसेक्स पे नहीं बेचते हैं तो बहुत बड़ा डाउनफॉल भी देखने को मिल सकता है। तो आशा करता हूं ये जो यूजफुल चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस करी, ये कल के ट्रेडिंग सेशन में कहीं ना कहीं आपके काम आएगी। ऐसे नॉलेज भरे वीडियो के साथ कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय।